दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात दस्तक सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक खबर पर बात करने के लिए। भाई हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हम तो गुजरात में बैठे हुए हैं, तो हमारा एक पड़ोसी है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है राजस्थान। अब आप सब जानते हैं कि ये तीनों राज्य में जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वो चुनाव जो है 2 पर तो एकदम सर पे हैं। पर अगर समय पे हुआ तो फिर 24 में होगा, या तो फिर हो सकता है कि वो भी 23 के अंत तक हो जाए। तो मध्य प्रदेश को लेकर तो हम आपसे जब जब लगता है कि रुचिकर कोई बात है या कुछ ऐसी बात है जो आपको बताना चाहिए, हम जरूर से बताते हैं। आज हम सोच रहे थे कि राजस्थान से कुछ हमको मिल रहा है क्या आपको बताने के लिए, क्योंकि हम थोड़े उत्सुक इसलिए थे कि जिस दिन 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में हो रही जो हिंसा है, मणिपुर जिस तरह से जल रहा है और मणिपुर के जो कि हालात हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उस पर जो 77 दिनों के बाद उस दिन चुप्पी तोड़ी थी। और मणिपुर पर तो मुझे लगता है शायद 30, 35, 40 सेकंड बोले थे, लेकिन फिर उसके साथ उन्होंने भी जो है अपनी राजनीति जो है वो करते करते राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ लिया था। राजस्थान में एक घटना हुई थी, उसको उसी सिलसिले में उन्होंने राजस्थान को भी जोड़ लिया। हम थोड़ा ये समझना चाहते थे कि राजस्थान की ओर से क्या रिएक्शन होता है। राजस्थान में फिलहाल जो है अभी कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत उसकी कमान संभाले हुए हैं और अशोक गहलोत से मेरा कहीं काफी सारी तो नहीं कह सकते, कहीं मुलाकातें हो चुकी है और वो राजस्थान में नहीं हुई, वो गुजरात में वो जब जब भी आते रहे तो हुई है। और 2017 में तो वो प्रभारी थे विधानसभा चुनाव के, उस समय काफी फ्रीक्वेंट मुलाकातें होती। तो मैं जब भी किसी राजनेता से मिलता हूं, पॉलिटिशियन से मिलता हूं, तो मैं अपनी आदत है कि बहुत ध्यान से जो है मैं इनको ऑब्जर्व करता हूं कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनका बोलना चालना, उनका उठना बैठने का तरीका क्या होता है। आप अगर एक कोने में बैठ के मौका मिले और उनके एक तरह से कहे ना कि जो एक इन जनरल उनका जो व्यवहार है, अगर वो देखो कार्यकर्ता से कैसे बात करते हैं, वो बड़े नेताओं से प्रदेश की कैसे बात करते हैं, ये सब बातें अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो मेरा अनुभव अशोक गहलोत के साथ ये रहा है कि भाई है तो बड़े चतुर, लेकिन जितने चतुर है उतना वो नहीं दिखाने में भी जो है कामयाब रहते हैं। और उसके साथ साथ जहां उनको लगता है कि बहुत टू द पॉइंट जाना है, वो बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बात भी कर लेते हैं। तो है मतलब कि बड़े चतुर और होशियार आदमी है। और तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या होगा उनका रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी साहब की ये जो टिप्पणी थी इस पर। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है वो तो बोल चुके थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो कुछ कहेंगे क्या। तो आखिर उनका एक बयान आया, फिर उनका एक दूसरा बयान भी आया, तो हमने कहा कि हाँ ये ठीक है, अब देखते हैं कि क्या। तो हमने सुना पूरा बयान, तो हमने कहा कि ये आपको भी पहुंचाना जरूरी है। और मैं सिर्फ बयान नहीं दिखाऊंगा, मैं उस अभी जो वीडियो चलाऊंगा उस वीडियो में आपको मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आपको वीडियो में अशोक गहलोत के साथ साथ 2 हमारे जो पैर के पंजे होते हैं ना, वो भी आपको दिखेंगे उस वीडियो में। उसमें जो मोजे पहने हुए हैं, जुराबे जो पहनी हुई, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। वो भी एक बात करने का टॉपिक है। पर पहले प्रधानमंत्री जी की उस टिप्पणी पर, उस कमेंट पर अशोक गहलोत ने क्या कहा, वो मैं आपको सुनाता हूं। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं। मैं इसको रोक रहा हूं अभी, मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं। वो जो बैठे हैं वो उनके साथ साथ वो 2 पैर दिख रहे हैं, पंजे दिख रहे हैं, और वो जो जुराबे पहनी हुई वो भी देखिएगा। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर
जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहां मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजारों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटना हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहां तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ चल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PM मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे तरह की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती, आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। तो ये रिस्पॉन्स दिया अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की उस पॉलिटिकल कमेंट का। उस कमेंट पर हम प्रोग्राम 2-3 कर चुके हैं, तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। आपने सब मेरे ख्याल से देखा ही है वो कार्यक्रम, और 2 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के व्यक्ति को क्या प्रतिक्षण सिर्फ राजनीति ही करते रहना चाहिए अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए, या फिर कभी वो भी तो इस चीज को स्वीकार करते हुए हमको दिखें कि वो सच में पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये था अशोक गहलोत का रिस्पॉन्स। और जो मुद्दा उन्होंने उसमें से जो बनाया है वो ये है कि ये जो कमेंट की है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट देने का काम किया है, मणिपुर से कंपेयर करके। तो ये अब आगे चुनाव तो प्रचार जो है और चुनावी सरगर्मियां तो और जोर पकड़ेंगी, तो इसमें ये मुद्दा बनेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की उस दिन की 20 जुलाई की जो कमेंट है, वो अब आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। और साथ साथ मैंने जो आपको कहा था, वो आपने वो जो 2 पैर देखे, जुराबे जो फटी हुई थी और कुछ टेप वगैरह लगा हुआ था और 2-3 उंगलियां दिख रही थी, वो देखा कि नहीं देखा आपने? तो क्या ये इसको ये माना जाए कि गहलोत साहब को पता ही नहीं था कि जो कोई वीडियो शूट कर रहा है वो कम से कम वो फटी हुई जुराबे और उसमें से दिखाई दे रही 3-4 उंगलियों को नहीं दिखाएगा, कोशिश यही करेगा कि भाई वो जो है फ्रेम उस तरह से बने कि वो जुराबे ना दिखे जो फटी हुई है, जो लगता है कि कहीं से थोड़ी बहुत जो है
उस पर टेप भी लगाई गई है, क्योंकि ये मानने को तो मन नहीं होता ना कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास अच्छी जो फटी न हो ऐसी जुराबें होंगी पहनने के लिए। ये तो हम मानते हैं ना, ये तो मतलब ये बड़ा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी, मतलब आम से आम आदमी भी जो है फटी हुई जुराबें नहीं पहनता, तो ये पहनने का मतलब क्या, ये आप सोच के देखिए। और फिर अगर पहनी भी है तो वो इस तरह से वीडियो क्यों शूट हुआ? देखिए, अब जो मैं समझता हूँ, कुछ कुछ तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस अलग अलग तरह से उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये जो कह रहे थे उसके साथ साथ जो ये जुराबें, फटी हुई जुराबें दिख रही थी, और जो उंगलियां भी उसमें से बाहर निकलती हुई नजर, मतलब पाँव में आधी कहीं फटा हुआ था उंगलियों तक। ये मेरी समझ ये है कि एक तरह से एक बहुत ही सटल, एकदम सटल एक एक दृश्य खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि भाई देखिए यार, ये मुख्यमंत्री कितना सादा, कितना कितना मतलब मध्यम वर्गीय से भी मध्यम वर्गीय है, कि वो भी ध्यान नहीं रखता कि मैं जो पहन रहा हूं वो जुराबें फटी है या क्या है, और कितना समर्पित है प्रदेश की जनता के काम के लिए। तो ये सटल एक मैसेज होता है जो जो चतुर पॉलिटिशियन होते हैं वो कुछ इस तरह से दे देते हैं, जैसे अभी मुझे लगा है कि अशोक गहलोत ने देने की कोशिश की, या तो जो आदमी शूट कर रहा था इस वीडियो को उसने पता नहीं ये सोच के शायद किया हो, और पर मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि गहलोत साहब जानते थे कि क्या हो रहा है और उन्होंने इसको ऐसे होने दिया। तो ये राजस्थान जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी वहां पे कुछ हमारे राजस्थान के दर्शक हैं जो हमसे बात करते रहते हैं, उनका कॉल भी आता है, उनका व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाता है। तो जो बता रहे हैं वो ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उनको वहीं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से जो परेशानी है, या तो उनको किनारे करने की कोशिश की जा रही है, या तो उनको असहकार, उनके लिए जो है असहकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है, वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उनके जो विरोधी गुट है उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे राजस्थान के हमारे जो कुछ बड़े पत्रकार मित्र भी हैं, कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा बनाते हैं तो फिर अभी भी जो है कुछ फाइट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वरना भले ही ये इनका कांग्रेस का अंदरूनी कलह अब तक रहा हो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और उनको जो सीनियर कांग्रेसी लीडर थे उन लोगों ने की, और उसके बाद सचिन पायलट से भी जो है निवेदन आया और हम सब ने वो देखा और सुना है। तो वो अगर वहां जो दरार थी दोनों के बीच में, वो दरार अगर अगर मान लीजिए कि इस चुनाव को देखते हुए अगर वो उसको सिल दिया गया है, उसको ठीक कर दिया गया है, और यहाँ पे अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश राजस्थान का अगर संगठन ही जो है सहाय या उसके सपोर्ट में नहीं होगा और विरोध करेगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बड़ी मुश्किल है। ये हमको वहां के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं वो भी बता रहे हैं, और जो हमारे आप जैसे सभी हमारे जो मित्र दर्शक हैं वो भी वहां से हमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी जानकारी हमको दे रहे हैं। तो और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस में तो दो ही गुट हैं, सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत साहब का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा गुट हैं, बड़े हैं, और एक दूसरे को पछाड़ने पर तुले हुए हैं। तो अब देखते हैं जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, हम जो खबरें राजस्थान से भी आपको बता सकते हैं वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए आपको जो भी महसूस हुआ हो तो ये नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, आप इसमें कमेंट कीजिए, जरूर से हमको लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची दोनों लगती हो तो फिर इस कार्यक्रम की जो ये वीडियो है इसको लाइक जरूर करें, इसकी लिंक जो है उसको शेयर करें, हो सके इतना आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से भी करवाएं, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।